पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि चारी जी द्वारा लिखी हुई मेरे गुरुदेव, तो उसमें पहली मुलाकात जब बाबूजी महाराज से हुई तो उसका अनुभव साझा कर रहे हैं चारी जी महाराज। तो आगे क्या कहते हैं आइए जानते हैं। चारी जी कहते हैं, लिखते हैं कि आगे चलकर गुरुदेव की दिनचर्या के निजी अनुभव से मैं जान पाया कि वह दिन आम दिनों से कुछ अलग था। वे बड़े मजाकिया और हाजिर जवाब इंसान थे और आम तौर पर उनकी बातें बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार हुआ करती थी। कभी कभी वे चुप्पी साध लेते थे, परंतु ऐसे मौके बहुत कम होते और ज़्यादा देर तक नहीं टिकते थे। तब वे अपने आप में डूब जाते और ऐसा लगता मानो बहुत दूर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्हें अपने गूढ़ दार्शनिक विचारों को सीधी सादी और बोलचाल की भाषा में व्यक्त करने की विलक्षण क्षमता हासिल थी। इसीलिए जब वे बोलते तो अनपढ़ गवार भी उनकी बातों को समझ जाते और उन्हें आत्मसात करके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकते थे। परंतु इन सब बातों का निजी तौर पर अनुभव तो मैं काफ़ी बाद में कर सका। गुरुदेव के साथ बिताया वह पहला दिन मेरे लिए कुछ निराशाजनक ही रहा, क्योंकि उन्होंने मुश्किल से इधर उधर की दो चार बातें मुझसे की होंगी और देखा जाए तो उन बातों का आध्यात्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। सिर्फ उन्होंने शालीनता से मेहमान का आतिथ्य सत्कार करने वाले अच्छे गृहस्थ का अपना रूप ही मेरे सामने प्रकट किया था। परंतु खास तौर पर एक बात और गौर करने वाली थी कि गुरुदेव में वह सब बिल्कुल सहज, सच्चा और उनके स्वभाव का एक हिस्सा लग रहा था। उसमें दिखावे, असहजता या बड़प्पन की बू तक नहीं थी। उनका बर्ताव उतना ही सहज और स्वाभाविक था जितना सूरज का चमकना या पानी का भिगो देना। पहली बार मेरा सामना एक ऐसे विनम्र और आदर्श गृहस्थ से हुआ जिसके अतिथि सत्कार में न एहसान का भाव था न दास्ता का, जिस धम और झूठी शान शौकत को तथाकथित धार्मिक गुरुओं, मठाधीशों और महात्माओं का खास तौर पर भारत में जरूरी हिस्सा समझ लिया गया है। गुरुदेव में उसका नामो निशान नहीं था। अपने काम के सिलसिले में मुझे भारत के अलग अलग शहरों का दौरा करना पड़ता था। उस दौरान मुझे महात्मा, सन्यासी, संत आदि के रूप में मशहूर ऐसे सज्जनों से मिलने के अनेक मौके मिले हैं। परंतु चाहे कोई छोटा मोटा गुरु रहा हो या पहुंचा हुआ महात्मा, हर एक में वही हेकड़ी, वही आडंबर का पटाटोप, झूठे वादों की भरमार और शिष्यों से भेंट इकट्ठा करने की लोलुपता ही दिखाई पड़ी। कोई भी इन दुर्गुणों से बच नहीं पाया था। शाहजहाँपुर में पहली बार मेरा सामना एक ऐसे गुरु से हो रहा था जो हर तरह के दिखावे से दूर, सीधा साधा और विनम्र इंसान था। उसकी किसी तरह की कोई मांग नहीं थी और जो आध्यात्मिक की उच्चतम अवस्था प्रदान करने के साथ साथ उसकी शारीरिक रूप से सेवा करने के लिए तैयार था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में गुरु की जो धारणा प्रचलित थी, इन सब का उससे जरा भी मेल नहीं बैठ रहा था। मुझे उस पहेली ने पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इसीलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैं सोने गया तो मेरे मन में ऐसे ही उलझन भरे विचारों की उथल पुथल मची हुई थी। उस रात मैं ठीक से सो न सका। मेरे पलंग के पास दीवार पर आदि गुरु लाला जी साहब का एक बड़ा सा तैल चित्र टंगा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था मानो वे मुझे घूर रहे हों, जिसकी वजह से मैं थोड़ा भयभीत और बेचैन सा हो गया। मैं रात भर करवट बदलता रहा। अंधेरे में भी मुझे ऐसा लगा कि मानो लाला जी की तीक्ष्ण दृष्टि मेरी आत्मा तक को भेदती जा रही है। सुबह जल्दी ही मेरी आंख खुल गई और 6 बजते बजते मैं नहा धोकर तैयार हो गया। उस समय तक मुझे कोई नज़र नहीं आया। गुरुदेव की आराम कुर्सी के बगल में उनका हुक्का तैयार करके रखा हुआ था। मुझे पता चला कि बाबूजी, जैसा कि प्यार से लोग पुकारते हैं, हुक्के से ही दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक 7 बजे बाहर आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। और हुक्के की कश लगाने लगे। हुक्के को ठीक से सुलगने में थोड़ा समय लगा। इस दौरान वे आराम से चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें मानो दूर भविष्य में कहीं खोई हुई हैं।
इसी बीच उन्होंने एक गिलास दूध पिया। हुक्का पीने के बाद उन्होंने बैठक में जाकर अपनी दवाइयों की पेटी खोली और तेल की शीशी से तेल लेकर सिर पर जोर जोर से मलने लगे। उसके बाद वे नहाने चले गए। कुछ देर बाद हाथ से मिली सिली बनियान और धोती पहनकर वे वापस आ गए। सामान्य रूप से यही उनकी पोशाक हुआ करती थी। औपचारिक मुलाकात के समय वे इसके साथ कुर्ता पहन लेते और सार्वजनिक अवसरों पर बंद गले की घुटनों तक लंबी शेरवानी और सफ़ेद टोपी पहनते हैं। कभी कभी वे पायजामा भी पहन लिया करते थे। कुल मिलाकर यही उनका पहनावा है। गुरुदेव का रंग काफ़ी साफ है। हालांकि कद काठी में वे छोटे और दुबले फिर खूबसूरत दाढ़ी के साथ बहुत ही सुंदर लगते हैं। उनके हाथ बड़े कलात्मक, जिनका इस्तेमाल वे बातचीत के दौरान अक्सर सांकेतिक रूप में करते हैं। उनके पांव, खासकर तलवे, बिल्कुल फूल की तरह कोमल और मुलायम है। उनका स्पर्श करने के बाद ये बात समझ में आए कि पैरों की उपमा चरण कमल के रूप में देने का चरण कैसे शुरू हुआ होगा। गुरुदेव के चरण वास्तव में कमल जैसे गुलाबी और कोमल है। गुरुदेव हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा धारा प्रभाव बोल लेते। उनकी अंग्रेजी स्पष्ट और सटीक होती है। बातचीत का पत्र व्यवहार के दौरान मैंने उन्हें कभी अस्पष्ट या अनुपयुक्त शब्द का मुहावरे का इस्तेमाल करते नहीं देखा। वे उन बिरले लोगों में से हैं जिनके मन में जो भाव होता है वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही भाव मन में रखते हैं। सवाल पूछने पर वे तुरंत स्नेहपूर्वक समझाते हुए उसका जवाब कुछ इस अंदाज में देते हैं कि पूछने वाले का दिल खुश हो जाता है। मैंने महसूस किया कि गुरुदेव चाहते हैं कि लोग सवाल पूछें, परंतु उन्हें ऐसे सवाल पसंद हैं जिनका संबंध खुद सवाल करने वाले से हो। आम तौर पर उन्हें कोरे सैद्धांतिक सवाल पसंद नहीं जो सलाह के लिए नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए किए जाएं। तो धन्यवाद। चारी जी ने बहुत अच्छा बाबूजी के बारे में उपमा दी है।